जय भीम नव बुद्धाय साथियों, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम जानकारी पाएंगे एक नए धरोहर की जो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में पुणे नाम का जिला है। उस जिले में जुन्नर नाम का तहसील है और इस जुन्नर में शिवनेरी नाम का एक बहुत बड़ा लेनी संकुल पाया गया है। तो हम इस लेनी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, तो साथियों आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये चैनल पे आपको कोई मनोरंजन करने वाले वीडियो तो नहीं देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमारे धरोहर के बारे में ज़रूर जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करने वाला हूँ। साथियों, जब हम रॉक कट केव्स की बात करते हैं, यानी कि ये जो बौद्ध लेनियों के बारे में बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लेनियाँ पाई गई है। तो उसी महाराष्ट्र में जुन्नर तहसील में जो लेनी है, इसका नाम शिवनेरी कहा गया है। तो चलिए आज शिवनेरी के बारे में जानकारी लेते हैं। पुणे जिले में शिवनेरी, यानी कि पुणे जिले में जो जुन्नर तहसील है, इसमें शिवनेरी किला आता है। शिवनेरी किला आता है, लेकिन इस शिवनेरी किले के दक्षिण पूर्व और पश्चिम को बौद्ध धरोहर की थेरवादी बौद्ध धर्म से, थेरवादी परंपराओं से जुड़ी लेनियाँ पाई गई है। ये जुन्नर से जुन्नर कुसूर मार्ग पर जाने वाला जो मार्ग जो है, जुन्नर और कुसूर ये जो मार्ग है, इस रास्ते पर इस लेनी के पास जा सकते हैं। ये जो पर्वत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस जगह पर कुछ पूरी बनी है, कुछ अधूरी बनी हुई करीबन 84 केव से और 60 पानी की टंकियाँ है। बहुत ही बड़ा संकुल माना गया है, क्योंकि एक जगह पर 84 केव्स और 60 पानियों की टंकी पाई जाना एक महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 9 धम्मलिपि के शिलालेख है और यहाँ पे जो पूरब की दिशा ऊपर जाएंगे तो करीबन 55 केव्स है, जिसमें 2 चैत्यगृह आते हैं और 40 पानी की टंकी आती है। इसमें से 6 शिलालेख पाए गए हैं। उसके बाद दक्षिण की ओर जो लेनियाँ है, उसमें करीबन 23 लेनियाँ है, जिसमें 1 चैत्यगृह है और 14 पानी की टंकियाँ है, जिसमें 3 शिलालेख पाए गए हैं। उसके साथ दोस्तों अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में 6 लेनी है, 6 पानी की टंकी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ विद्वानों ने, जैसे कि लेनी के बारे में कुछ विद्वानों ने इसके 1 से लेके 81 तक नंबर दिए गए हैं, लेकिन इस जगह पर जितनी सारी लेनियाँ है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अभी हम धीरे धीरे एक एक लेनी के बारे में जानकारी भी पाएंगे। तो पहले पूरब की ओर देखते हैं। पूरब में जो लेनी है इसके बारे में जानते हैं। तो जब हम जुन्नर की तरफ, जुन्नर गांव से जाते हैं, तो शिवनेरी किले के लिए जाते समय हमें सामने ही क्या दिखती है? लेनी दिखती है। जैसे कि किले के जो पूरब की दिशा में थोड़ी सी बाएं बाजू में जाएंगे तो वहाँ से नीचे से ये क्रम शुरुआत होती है। और दोस्तों, जैसे आप इस लेनी के ऊपर लेनी के पास नज़दीक आएंगे तो उसे लेनी का जो मार्ग है पूरी तरीके से टूटा हुआ है। अभी वहाँ पर सही रास्ता नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई इस पे जाना चाहता है तो वहाँ पर अभी सही रास्ता नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ पर जो जगह है वो प्रॉपर रास्ता नहीं है। आप फिसल सकते हैं, कुछ जगह पर पैर रखने के लिए सही जगह नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने साथ में जो ट्रैकिंग की जो वस्तुएं होती है, कम से कम उसमें जो जैसे बोलते हैं ना कि हम ट्रैकिंग का जो एक तरीके से दौर कहा जाता है उसे, यानी कि जो रस्सी कहा जाता है, मराठी में उसको दौर कहा जाता है और उसमें रस्सी कहा जाता है। ये जो रस्सी है और ट्रैकिंग की रस्सी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उसको सपोर्ट लेके आप ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, लेनी क्रमांक वहाँ पे जो 2 है, मतलब एक जो लेनी क्रमांक 1, वहाँ पे रास्ता बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। तो 2 लेनी क्रमांक जो है
वो थोड़ा सा चैत्यगृह से अलग दिखाई देता है, मतलब चैत्यगृह से अलग देता है। यानी कि दर्शनी भाग जो है उसको कलश की तरह से स्तंभ है, यानी कि जैसे कि आप नासिक में जाएंगे तो वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, वैसे कलश के स्तंभ है। जो वहाँ का जो दरवाजे की जो चौखट हमें देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे अभी हमें अवशेष पाए जाते हैं। लेनी क्रमांक 3 और 5 है जो एक दूसरे को लगकर है, यानी कि जैसे हम देखने जाएंगे तो ये जो स्क्वायर में रूम्स है वहाँ पर इसे भिक्खु निवास भी कहा जाता है, और वहाँ पर पानी की टंकी है। तो लेनी क्रमांक 4 में जो शिलालेख है वहाँ पे भूतनेक नाम का व्यक्ति का पानी की टंकी डोनेट करने का शिलालेख भी पाया गया है। उसके बाद लेनी क्रमांक 5, 6 और 15 जो है, ये लेनी क्रमांक 6 से 15 अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे मतलब जैसे कि रूम्स है और रूम्स की तरफ लेनी है। उसके बाद लेनी क्रमांक 16 और 17 ये डबल, यानी कि जो डबल मंजिली जिसे कहा जाता है कि डबल मंजिली इमारत जैसे वो लेनी बनाई गई है, और उसका जो नीचे का हिस्सा है उस नीचे के हिस्से में थोड़ा सा आंगन बनाया गया है, और उसके जो मिडल का जो एरिया है उसे थोड़ा सा बड़ा करके, यानी कि उसको दरवाज़ा की और जो खिड़कियां होती हैं वो बनाई गई है, और अंदर जो मंडप है वो स्क्वायर में है। और वहाँ पे भी जो शिलालेख पाया गया है सो मधुकीय मल और गोलकीय आनंद, इन्होंने यहाँ पे डोनेशन दिया हुआ है, जिसे स्वागत कक्ष कहा जाता है। दोनों क्या स्वागत कक्ष दिया है कि एंट्री में जिसे हम रिसेप्शन कहते हैं, तो वहाँ पे एंट्री करने का रिसेप्शन वो उन्होंने दिया हुआ है। इस तरीके की वहाँ पे उस शिलालेखों में नोट की गई है। उसके बाद लेनी क्रमांक 21 से 22 ये एक दूसरे को लगकर 2 बड़े मंडप है, और वहाँ पे भी कुछ लोगों ने अपने अभी नए तरीके से देवी देवताओं के छोटे छोटे शिल्प बनाने की कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी वो उनकी कोशिश पूरी नहीं हुई है। उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे तो उसी जगह से शिवनेरी किले के ऊपर जाने के लिए पत्थर के रास्ता बनाया गया। अभी फ़िलहाल उसको उस रास्ते को बनाने की कोशिश की है, तो कुछ लोखंड की सीलियाँ बनाकर उसको बनाया गया है। अभी हम लेनी क्रमांक 27 में आएंगे तो बहुत ही बड़ी लेनी है ये कहा जाता है। तो वो लेनी 12वीं-13वीं शतक के बाद उसे देवालय कहा जाता था। उसके देवालय के नाम से उसे मतलब वो माना गया होगा, क्योंकि उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से वहाँ पर पूजा करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर जो है वो मंडप अच्छी तरीके से बनाया गया है। वहाँ पे जो शिलालेख पाया गया है उसमें ये लिखा गया है, खाली यवन शब्द लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है यवन यहाँ पे ग्रीकों की बहुत बड़ी संख्या थी, ग्रीक व्यापारियों की बहुत बड़ी संख्या थी, तो ग्रीकों ने यहाँ पे बहुत कुछ योगदान दिया है। तो उसके बारे में ये यवन शब्द वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दोस्तों लेनी क्रमांक 25 से लेकर 36 यानी कि 25 और 36 यहाँ पर भी छोटे ये जो शिलालेखों से इसका महत्व प्राप्त हुई। लेनी बहुत ही छोटी है, लेकिन इससे शिलालेखों से इसका महत्व है। लेनी में कोई भी लेनी छोटी हो या बड़ी हो, उनका योगदान या उसका महत्व बहुत ही अहम होता है, और वो बौद्ध धर्म का एक इतिहास बयां करती है। उसके बाद लेनी क्रमांक 37 और 40 के बीच में वो भी इस तरीके से लेनी संकुल बनाया गया है, यानी कि वहाँ पे जो रूम्स लेनी के वहाँ पे रूम्स नहीं है, एक ही तरीके से लेनी बनाई गई है। उसके बाद 36 जो है, ये जो 36 लेनी है, ये 36 लेनी में जैसे कि आप जाएंगे 36 लेनी में उठावदार स्तूप बनाया गया है, जो उठावदार स्तूप बनाया गया है। उसके बाद कुछ भाग वहाँ पर टूटा हुआ है, और वो स्तूप कहाँ पर बनाया गया है तो एक साइड पे एंगल पर बनाया गया है, उसके नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है। नीचे पानी की टंकी थी तो उसका नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है। तो वहाँ पर जो शिलालेख पाया गया है वो अपगुरीय सवगरी इसका जो लड़का था पतिबदक गेरीभूति, इन्होंने इस लेनी की जो लेने और इसके बारे में बीच में जो पानी की टंकियाँ है उसका डोनेशन दिया था। तो उसके वो शिलालेख बहुत ही बड़ा है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है और सामने ही वॉल पे लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वो इस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों
ऐसे लेने में जो बात आई है तो वहाँ पर पानी की टंकी डोनेशन दिया, लेकिन धर्मोत्तरीय इनके जो भिक्खुनी संघ था, धर्मोत्तरीय इनका जो भिक्खुनी संघ था उसको कारशापनों की फिक्स डिपॉजिट भी वहाँ पर रखा था। तो यहाँ पर इस लेने में हमें भिक्खुनी संघ का, यानी कि भिक्खुनी संघ का महत्वपूर्ण, भारत में पहली बार यहाँ पर भिक्खुनी संघ का उल्लेख आया, यानी कि हम कह सकते हैं उसको नोटेड किया हुआ है कि भारत में महाराष्ट्र में ये भिक्खुनी संघ यहाँ पर रहती थी। और वहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है धर्मोत्तरीय संघ यहाँ पर रहा करता था। ये धर्मोत्तरीय इनके भिक्खुनी संघ का भी है और धर्मोत्तरीय भिक्खु संघ का भी उल्लेख आया है। तो यहाँ पे धर्मोत्तरीय संघ के भिक्खु रहते थे, इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल है। और इसके महत्ववाद जो भिक्खु संघ की जो मुख्य थी वो उनका नाम भी इस पे मेंशन किया, तो उसका नाम शिवपालित निका थी, तो उनके नाम से ये संघ को जाना जाता था, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो भिक्खु जो शिवपालित निका थी, इनके जो जिसे हम कहते हैं कि उनके जो पति है, यानी कि उसके हस्बैंड है, उसके बारे में भी जानकारी हमें वही नज़दीक में जो मानमुकुल लेनी है वहाँ पर पाया गया है। तो ये बहुत ही योगदान और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर हमें भारत का छुपा हुआ इतिहास पाया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, लेनी क्रमांक जो 42 है, ये लेनी क्रमांक 42 जैसे हम देखेंगे तो वहाँ पे उसे 12 रूम्स का ये जगह, उसे लोग 12 गड़त कहते थे, यानी कि 12 रूम्स का ये जगह है, उसे लोग 12 गड़त कहते थे। और लेनी क्रमांक 47 जो छोटा सा विहार है और सामने जो स्क्वायर में मंडप है, 5 खोलियाँ है और हर एक खोलियों में मतलब जो बीच में, यानी कि पीछे साइड के जो 2 खोलियों के बीच में क्या हुआ है, एक स्तूप अंकित किया, जैसे कि चैत्यकूटी इस जगह को कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? चैत्यकूटी कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर एक स्तूप उत्कीर्ण किया है और उसमें हार्मिका है, जैसे कि हम ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे तो ऊपर से नीचे आते तो हार्मिका है, अंडे है, वेदिका पट्टी है, इस तरीके से उसको उत्कीर्ण किया गया है। उसके बाद दोस्तों छत पर गिलावा, मतलब मिट्टी का गिलावा लगाकर कुछ पेंटिंग्स वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। छत में वर्तुलों में कमल का फूल का भी चित्र अंकित किया हुआ देखने के लिए मिलता है। और इससे महत्वपूर्ण लेनी है 48, लेनी क्रमांक 48 से इस लेनी संकुल की सबसे महत्वपूर्ण लेनी है, जिसका जो छत दर्शनी भाग अभी फिलहाल तो गिरा हुआ है, लेकिन छत पर मिट्टी का गिलाव के ऊपर कुछ पेंटिंग किए गए पाए जाते हैं। प्रवेश द्वार पर हम अगर देखेंगे तो कुछ प्रवेश द्वार से बैठने के लिए बेंच बनाए गए हैं, स्टेयर है जिससे आप लेनी के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जब लेनी का जो प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता है बहुत ही बड़ा है, अगर हम इसको देखेंगे तो बहुत ही बड़ा है, उसको विंडोज़ भी है। और जो अंदर आप आएंगे तो अंदर का जो दर्शनी भाग है अंदर में, जिसे दीर्घिका कहा जाता है, वहाँ पे 2 अष्टकोणी स्तंभ है, बहुत ही सुंदर है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही सुंदर है। और ये जो अष्टकोणी स्तंभ है, ये अष्टकोणी स्तंभ ऊपर और नीचे दोनों तरह के कलश के तौर पर बनाया गया है। इतनी खूबसूरत रचनाएं आप ज़्यादा कहीं पर देखे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो स्तूप है वो भारत में पत्थर में बनाया हुआ एक महत्वपूर्ण स्तूप है और अनोखा स्तूप है, क्योंकि वो नीचे से लेके छत्रावली तक, जिसे कहते हैं पूरा मिट्टी से बना हुआ है। आप केरला में जाएंगे तो ऊपर लकड़ी का छत है, लेकिन ये ऐसा स्तूप है, बहुत ही बड़ा है और वो छत से लेके कनेक्टेड है। तो ये भी बहुत, और ये आयताकृति चैत्यगृह है। ये चैत्यगृह कैसा है? आयताकृति चैत्यगृह है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया ये चैत्यगृह है। और दोस्तों इसका जो वेदिका पट्टी, हार्मिका है, छत्रावली है, पूरी पत्थर की ही है। और यहाँ पे जिसने डोनेशन दिया हुआ है दोस्तों, जैसे आप एंटर करेंगे तो बाईं और अपने दाहिने और एक शिलालेख पाएंगे। तो उसमें जो गृहपति के प्रमुख है, जिसका वीरसेन नाग उसका नाम है, इन्होंने सब लोगों के हित सुख के लिए, मतलब
जैसे उसे दुखों का मार्ग, उसे दुख मुक्ति का मार्ग मिला ना, तो उन्हें क्या सोचे, उसने भी क्या सोचा कि जैसे मुझे मिला है तो भी सभी लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को ये हित और सुख उनका मिल जाए, ये दुख मुक्ति का मार्ग उन्हें मिल जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये चैत्य गृह डोनेट किया हुआ है। कितनी खूबसूरत कल्पना है, अगर हम ध्यान से, कितनी खूबसूरत कल्पना है कि मुझे दुख मुक्ति का मार्ग मिला, इसे पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। ये अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये विचारधारा कहीं पर नहीं मिलेगी। मैं खुश हुआ, दूसरा खुश नहीं होना चाहिए, ये अक्सर चलता है। लेकिन उस समय में देखो, मुझे दुख मुक्ति का मार्ग मिला, मैं दुखों से मुक्त हुआ, तो सारे लोग दुखों से मुक्त होना चाहिए, इसलिए उन्होंने डोनेशन दिया था। उसके बाद दोस्तों लेनी क्रमांक 49 से लेकर 53 तक वहाँ पर लेनियाँ है, जो बहुत कुछ लेनियों में पानी की टंकी की लेनियों, पानी की टंकी है, उसके शिलालेख पाए गए हैं। उस शिलालेखों में जो गत यानी कि आज का ग्रीक है, गता जिसे कहा गया आज का ग्रीक है, वहाँ के इवन जो है इरिल, इन्होंने इस दो पानी की टंकियों का क्या किया है, डोनेशन किया गया है। तो दूसरी जगह पर जो अपगुरीय, जैसे कि हम देखा है, अपगुरीय सवगिरी, इसका जो लड़का था पतिबद गिरिबुद्धि, इसकी जो पत्नी थी शिवपालनिका, इन्होंने क्या किया था, इस लेनी के लिए फिक्स डिपॉजिट दिए थे, इस काम करने के लिए फिक्स डिपॉजिट दिए थे, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों ये समकालीन जिसे कहते हैं कि उसी समय में लिखे हुए शिलालेख है, इसका प्रमाण बहुत ही पुख्ता होता है, कोई भी किसी की तरीके से बाद में लिखे हुए शिलालेख नहीं है। उसके बाद दोस्तों लेनी क्रमांक जो दक्षिण की ओर लेनी है, उसके बारे में बात करते हैं। शिवनेरी की दक्षिण की ओर जो लेनी समूह के जाने के लिए किले का जो 5वां दरवाजा है, उसके दाहिने ओर मुड़ना है। उसमें शिवाई का मंदिर अभी आपको देखने को लेनी में है, वो लेनी ही है। ऐसे इस लेनी में 3 लेनी महत्वपूर्ण है और बाकी सब सामान्य है। इसमें लेनी क्रमांक 55 आती है, लेनी क्रमांक 54 और 55 में, जैसे कहा 54 में और 55 आती है। तो ये बहुत ही बड़ी लेनी, थोड़ी मतलब उसमें बैठने के लिए रूम्स है, बाग जैसे बेंच है, और वहाँ पर जो शिलालेखों से वहाँ पे इसीपालित नाम का जो लड़का है, उपासक जो है, उपासक उगाह है, इसका जो लड़का है इसीपालित है, उन्होंने क्या किया, इस लेनी का डोनेशन दिया है। उसके बाद लेनी क्रमांक 57 है, जिसमें हम छोटी लेनी है, और वहाँ पर भी शिलालेख पाया गया है। उस शिलालेखों में भी जो गत देश का यवन है चित्र, इन्होंने इस भोजन मंडप का डोनेशन दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, भोजन मंडप का भी उस जगह भिक्षुओं को भोजन करने के लिए एक अलग सा प्रावधान किया जाता था, अलग सी योजनाएं बनाई जाती थी, तो वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों इसके बाद लेनी क्रमांक 49 जैसे 59 है। 59 एक लेनी ऐसी है कि 2 लेनियाँ एक में जोड़ी गई है। तो यहाँ पे एक चैत्यगृह है, जैसे कि बाएं बाजू में चैत्यगृह है और दाएं बाजू में भिक्षुगृह है। तो दोनों ये चैत्यगृह का एक अलग ही हम ये कह सकते हैं कि अलग ही रचना हमें पाई गई है, क्योंकि कभी भी किसी भी चैत्यगृह में, अगर आप चैत्यगृह में जाएंगे तो वहाँ पे भिक्षु निवास नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दाईं ओर चैत्यगृह है, बाईं ओर चैत्यगृह है और दाहिने ओर भिक्षुगृह है। तो ये महत्वपूर्ण लेनी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। चैत्यगृह को दर्शनीय स्तंभ है, वो खंडित हो चुके हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि नष्ट होने की बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, कुछ बचे हैं वो भी नष्ट होने की कगार पर है। दर्शनी भाग का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ से अंदर आएंगे तो इस चैत्यगृह का भी छत है वो सपाट है, जैसे सपाट छत जैसे आयताकृति की तरह होते हैं, और जो स्तूप है वो पत्थर में ही बनाया गया हुआ है, इसमें छत्र और हर्मिका नहीं है। शायद इसमें हो सकती है, बाद में उसको तोड़ी जा सकती है, या बहुत कुछ हो सकता है, या बनाई नहीं गई होगी, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर उस जगह पर वीटों का और लकड़ियों के बहुत जहाँ पर कुछ भाग वीटों का और लकड़ियों का हो सकता है, ऐसा प्रमाण में हम मान सकते हैं। उसके बाद जो बाहरी मंडप के दाहिने और जो द्वार है, जैसे कि दरवाज़ा है, वहाँ पर एक मंडप है, उस जैसे कि अंदर वॉल के नीचे एक जैसे हम कह सकते हैं बेंच बनाया गया है, और वहाँ पर भी जो शिलालेख पाया गया, वहाँ पर
इसी पालित ने इसका डोनेशन दिया हुआ है, जो उगाह का लड़का है दोस्तों। और उसके बाद हम आते हैं दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर। दक्षिण का देखा, अभी पश्चिम में। तो पश्चिम का जो लेनी समूह है वहाँ पर जाने के लिए रास्ता थोड़ा सा मतलब हम ध्यान से जाएंगे। जाने के लिए किले के उत्तर की तौर पर जाते हैं। किले का जो मार्ग है वो बेहतर मार्ग होगा उत्तर की तरफ। जुन्नर गांव से थोड़ा आगे जाते हैं तो उत्तर का जो भाग है, यानी कि उत्तर दिशाओं का जो भाग है, वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ से एक जगह से पश्चिम की ओर से हम जाएंगे तो वहाँ पे रास्ता थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वहाँ पर लेनी समूह में से 2 महत्वपूर्ण लेनी वहाँ पर देखने के लिए मिली जाती है। तो वहाँ पर लेनी क्रमांक 76 से वहाँ पर देखी जाती है। ये समूह में सबसे बड़ी लेनी है और इस जगह पर भी हमें बहुत ही अच्छी अवशेष वहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी पेंटिंग्स हमें पाई जाती है। वो भी पेंटिंग्स ऐसे नहीं कि कुछ पेंटिंग्स रंगों का कुछ काम किया हुआ है, ये हमें देखने जाते हैं। उसमें पत्थर में बनाए हुए बेंच है, बहुत बड़ा मंडप बनाया गया है जिसे कहते हैं हम, बहुत ही बड़ा हॉल टाइप मंडप बनाया गया हुआ है। छत पे अलग अलग पेंटिंग, जैसे कि हम स्क्वायर ये कहते हैं सर्कल में पेंटिंग की गई है, जैसे कि हम शिवनेरी के पूर्व में देखते हैं, वैसे इस तरीके में भी देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें जो लेनी क्रमांक 81 है, यहाँ पर 81 लेनी क्रमांक है, वो भी ऐसे ही स्क्वायर में मंडप है और वहाँ पे 3 खोलियों का मंडप कहा जाता है। जैसे दाहिने बाएं बाजू में पानी की टंकी है। दोस्तों ये शिवनेरी लेनी के 3 भाग है, प्रमुख भाग है। और इस 3 भागों का हिस्ट्री हमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इस लेनी के बारे में ज़्यादा कहाँ पर मिला है। तो जेम्स बर्जेस, इन्होंने 1874 को इस लेनी को पहली बार हाईलाइट किया था। उसके बाद उनका जो किताब आया था जेम्स फर्गुसन और जेम्स बर्जेस, इनका एक किताब आया था द केव्स एंड टेम्पल इन वेस्टर्न इंडिया। इनमें जुन्नर केव्स के बारे में, शिवनेरी हिल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद आपको अगर पीएचडी का थीसिस पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग मिलेंगी। तो जो पुणे यूनिवर्सिटी में 1980 को मिस्टर सुरेश यादव, इन्होंने अपना थीसिस, पीएचडी का थीसिस, उन्होंने स्पेशल रॉक कट केव्स टेम्पल एट जुन्नर इन एन इंटीग्रेटेड स्टडी, ये उनका थीसिस है, पीएचडी का थीसिस है। उसमें उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी गई है, अच्छी तरीके से दी है। और जो 1982 में जो पुरातत्व और वस्तु संग्रहालय विभाग जो महाराष्ट्र शासन का है, इन्होंने वही सुरेश सावंत, वही सुरेश यादव इनका ये है जुन्नर शिवनेरी परिसर। ये भी आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है, बहुत कुछ जानकारी उन्होंने वहाँ पर दी है। तो दोस्तों ये शिवनेरी लेनी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये शिवनेरी लेनी का जो वीडियो है, अगर आप ध्यान से इस लेनी को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये जो लेनी है, ये लेनी एक किले के ऊपर है। और पहले किला है या पहले लेनी है, ये सवाल अगर आपके मन में आया है तो पहली बार यहाँ पर लेनी बनाई गई, उसके बाद किला बना है। क्योंकि लेनी बनाने के लिए सातवानों का योगदान है और वो सातवानों का योगदान ईसा पूर्व में जाता है। और जब किला बना है वो किला ईसा के बाद बना है, यानी कि इस किले का निर्माण जिन्होंने किया है, उस किले का निर्माण क्षत्रपों ने किया है और सातवानों ने किया है। तो दोनों ने यहाँ पर काम किया है। और किले का निर्माण करते वक्त सातवानों की ये पहले राजधानी भी हुआ करती थी, बाद में उन पहले पैठन थी, वहाँ पर जो कुछ राजाओं की राजधानी जुन्नर भी थी, लेकिन क्षत्रपों की राजधानी ये जुन्नर फिक्स थी। तो क्षत्रपों ने यहाँ पर अपनी राजधानी कायम कर दी थी और उसमें जो महाक्षत्रप जिसे कहा जाता है, उनका नाम था नहपान। इन्होंने इस जगह से और उनके ही नाम से इस जगह को पहचाना जाता था। जो टॉलमी है, इन्होंने इस जो टॉलमी नाम के जो महत्वपूर्ण लेखक है, इन्होंने अपने प्रवास वर्णन में लिखा हुआ जो बात है वो यहाँ को नंबनसी जिसे कहा जाता है, और इस जगह को उन्होंने ओमन नगर कहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, उनका जो योगदान है वो हमें देखने के लिए, अगर उनके किताबें नहीं होते, उन्होंने अगर उस समय इसका वर्णन नहीं किया होता तो कुछ बारे में जानकारी सही नहीं मिलती। और शिलालेखों से तो जाहिर सी बात है हमें सच्ची और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। दोस्तों ये था जुन्नर में शिवनेरी रॉक कट केव्स का इंफॉर्मेशंस।
जो महत्वपूर्ण लेनियों का संकुल है, जिसमें 84 लेनी है, 60 पानी की टंकी है, 9 शिलालेख है। और ये शिलालेख अगर हम देखेंगे, इस शिलालेखों के बारे में हम जानेंगे तो साथियों बिल्कुल हमें हमारा इतिहास पाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत में यही कहूँगा कि अगर इस लेनी का आपको टूर करना है तो इसके लिए आपको सातवाना वर्ल्ड टूर का सहयोग मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको इस लेनी की पूरी डिटेलिंग अगर लेनी है तो इसके लिए ABCPR हेरिटेज कंजर्वेशन टीम है, इनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं और इस लेनी के पास जा सकते हैं, आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा है, इसका अभिप्राय आपको ज़रूर देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, ये चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेशंस आपको और कहीं ज़्यादा जगहों पर नहीं मिल सकती है। मैं आपको जिसके लिए देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, ताकि ये क्या है क्या नहीं है। तो आज का ये जूनियर लेनी का वीडियो था जो मैं आपके सामने रखा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर लीजिए, ताकि ये हेरिटेज के हमारे धरोहर की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए वीडियो के साथ, नए धरोहर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।